हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू बेस्ट ट्यूटर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग क्लास 10th का एक सीरीज लेकर के आए हैं मैथ का, जिसमें हमने कल कुछ रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो रियल नंबर आज हम थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेकर के हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। और जो बचा हुआ था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इरेशनल रूट वाला नंबर को इरेशनल प्रूव करना बचा हुआ था, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। उससे पहले क्या करते हैं, जो हमने कल पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी बच्चों? रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर पढ़ने के लिए हमने पहले क्या क्या सीखा है? हमने सीखा नेचुरल नंबर, हमने सीखा होल नंबर, हमने सीखा इंटीजर, हमने सीखा रैशनल नंबर, हमने सीखा इरेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर का हमने सीखा था रेकरिंग पार्ट, नॉन रेकरिंग पार्ट, टर्मिनेटिंग पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट, इतना हमने सीखा था। अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक ये वीडियो, उनको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, तो वो जा करके पिछला वीडियो देख करके आए। पिछला वीडियो देखेंगे तो ये सारा जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले थे उसके बाद, जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम, फिर एचसीएफ। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर जो नए बच्चे हैं वो एक बार जाएंगे, पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग एक बार, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, एक बार इसके बारे में भी समझा देता हूँ। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 या तो इटसेल्फ। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इस सब का सिर्फ कितना फैक्टर है? 2। या तो 2, या तो ये इटसेल्फ से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 या तो इटसेल्फ। वेरी गुड, समझ गए? अगर समझ गए तो कमेंट करना। फिर आगे देखते हैं कंपोजिट के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कैसे? चलिए एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 6। अब 6 का देखेंगे तो 6 का कितना फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है? ये जैसे देखो 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। अब यहाँ कितने 2 से ज़्यादा है? ये 2, ये और ये 2 मिला करके 4 हो गए। तो यानी कि मैंने अभी क्या कहा था, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर से ध्यान देंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे देखते हैं 2 डिजिट दिया हुआ, अब ये दिया 4, ये दिया हुआ 16। ठीक है, अब बोलेगा इसका क्या करो, एलसीएम निकाल करके दिखाओ। तो इसके लिए हमें एक चीज सीखते हैं। क्या सीखेंगे? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन। प्राइम फैक्टोराइजेशन का मतलब होता है, अगर इस पे ध्यान देंगे मेरे बच्चों, अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो सीधे रिलाई करेगा किससे? प्राइम फैक्टोराइजेशन से। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड लगाएंगे इसमें। क्या करेंगे उसमें? जैसे 4 है, ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सोचेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। और ये इवन प्राइम नंबर भी है। 1 को आप लोग पूछोगे सर 2 क्यों बोला, 1 क्यों नहीं बोला? 1 इसलिए नहीं बोला क्योंकि प्राइम नंबर का होता है 2 फैक्टर होना चाहिए, या तो 1 या तो इटसेल्फ।
अब 1 तो अकेला 1 ही है, ये तो 1 से ही कटेगा, इसी वजह से ये ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 2 जा 4 हो गया। चलिए अब 16, अब 16 का भी निकालेंगे। 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा। अब क्या करेंगे, हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका लिखते हैं 2 का पावर 2, 2 2 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं 4, ये हो गया, इसका निकलेगा 2 का पावर 4। अब क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा वाला पावर होगा उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे तो एक ही है, अगर कोई दूसरा निकला, आज जैसे 120 दे दे, इसमें तो कुछ और भी आ सकता है, तो उसमें क्या देखेंगे, वो सा कॉमन डिजिट लेंगे, कॉमन नंबर लेंगे जिसका पावर ज़्यादा हो। ठीक है, जो दोनों में आएगा और उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो अब इसमें 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया एलसीएम। अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, समझे एलसीएम कैसे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, उसमें क्या करना था, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। एलसीएम यूं समझ में आएगा। अब क्या करेंगे बाबू हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में था मल्टीपल लोएस्ट, इसमें था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जैसे दो नंबर ले लेते हैं, कोई डिजिट ले लेते हैं, जैसे 16 और 24 ले लेते हैं, 16 और 24 ले लेते हैं। अब बोलता इसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं, इसका भी निकालते हैं। अब जैसे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, ये निकला। अब 24 का देखेंगे, ये देखो 12 2 4 2 6 2 3, ये है। अब देखेंगे दोनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बताइए आप लोग बताइए, जो इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। एक मिनट वीडियो पॉज करके देखेंगे। अगर इसको ऐसे लिखे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर इसका 24 का लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसमें हाईएस्ट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अब देखो ये क्या आ रहा है, 2 2, इस दोनों को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। देख लीजिए 4, ये ऐसा डिजिट है जो सबसे बड़ा है, जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो सबसे बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, इसको बोलते हैं एचसीएफ। अब ये हमने कल ही पढ़ रखा था ये सब, फिर भी हम ये रिवाइज किए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वही है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम कहता है कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसको तोड़ेंगे हम प्राइम नंबर के फॉर्म में। कैसे, अभी 6 लिख करके दिखाया, 6। अब इसको क्या हम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या ये प्राइम नंबर है 2 और 3? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या 2 और 3 प्राइम नंबर है? वेरी गुड, तो ये समझ में आया, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
कहने का मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ें उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। अब हम लोग बस एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, रैशनल को, जैसे रूट वाला नंबर हो, √2, √3, √5, √7, कुछ भी रूट दिया हो, 2 + √3 दिया हो, चाहे 2 √5 + 4 दिया हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा, उसको बोलेगा क्या करने के लिए, इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम ये पढ़ेंगे, थ्योरम कहता है अगर कोई भी डिजिट, अगर कोई भी नंबर हो a, अगर p² को डिवाइड कर रहा है, अगर, चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, इत्मीनान से समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। कहता है कोई भी नंबर अगर a है, अगर वो किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a जो है वो p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से सोचने का प्रयास करेंगे मैंने क्या बोला। मैंने बोला है कोई भी नंबर हो अगर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसको, स्क्वायर को, ये वाला स्क्वायर जो सर पे बैठा हुआ, इसको अगर इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही है हमारा थ्योरम। अब इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग जैसे √3 चाहे √5 ले लें, सबका एक ही जैसे बनेगा, चाहे √3 का निकालें, चाहे √5 का निकालें, चाहे √7 का निकालें, चाहे √11 का निकालें, चाहे √13 का निकालें, किसी का भी निकालें, प्रोसेस एक ही होगा। ठीक है, ओके। चलिए इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि अगर बोले ये 26 और 12 का एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो और इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। कैसे बताओगे, देखो अगर इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं, चलिए एक छोटा सा डिजिट ले लेते हैं जो आसानी से आप लोगों का कंसेप्ट समझ में, चलिए 4 और 10 ले लेते हैं। ठीक, इसका हम एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। कैसे, वही कौन सा नंबर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो एलसीएम इसका अगर निकालें 4 और 10 का, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब तो ये जाएगा नहीं, एलसीएम कितना निकलेगा, 2⁻2 और मल्टीप्लाइड 5⁻1। अब इसमें हाईएस्ट पावर तो यही है, इसी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 20। आ गया, एलसीएम निकल गया। अभी ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये समझिए, ये समझ, इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 × 2 = 8, ये आया 2, 2 4 से 2 से इस 4 को डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 4, ये कट गया। इसका एचसीएफ कितना निकला, 2। नॉर्मल डिवाइड किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकला 2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, अगर इन दोनों का जो निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों डिजिट के प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के गुना के बराबर होगा। जैसे देखो 4 × 10, अभी मैंने लिखा यहाँ एलसीएम कितना निकला है 20, 20 मल्टीप्लाइड एचसीएफ कितना निकला है 2, 20 × 2 = 4 × 10। देखो तो क्या 22 = 40, यहाँ 4 × 10 = 40, ये बराबर हुआ। इसी से इस प्रोसेस से आपका एक क्वेश्चन आना तय है। चलिए अब यही था हमारा फंडामेंटल थ्योरम पढ़ लिया। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे।
एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, चलिए अब रूट वाला नंबर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अब रूट वाला नंबर हम लोग प्रूफ करेंगे, उसको हम लोग ये समझेंगे कि ये हमारा यूनिवर्सल कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, √2 चाहे √3 चाहे √5 चाहे √7 चाहे √10 चाहे √11, जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो जिसका हम लोग निकालेंगे, उस सब का एक ही प्रोसेस होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आज मेरे साथ अभी आप लोग ध्यान से इत्मीनान से देखेंगे। जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके या तो वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। मैं एक √3 ले लेता हूँ। अब इसको मैं इरेशनल प्रूफ करता हूँ। ठीक है, √3 को मैं क्या करूँगा, इरेशनल प्रूफ करूँगा। तो √3 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या, लेट √3 बी रैशनल। क्या करते हैं, √3 को पहले हम लोग रैशनल मान लेते हैं। तो रैशनल मानने के लिए, रैशनल अगर मान लेंगे तो कल हमने पढ़ा था रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, चलो एक मिनट वीडियो को पॉज करके बोलो किसको बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। रैशनल नंबर कोई सा भी इंटीजर जो कि P/Q के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में, और Q जो है वो किसके बराबर ना हो, तो 0 के बराबर। किसके बराबर ना हो, तो 0 के बराबर। वेरी गुड, Q किसके बराबर ना हो, तो 0 के बराबर। उसको क्या बोलते हैं, याद आ गया आप लोगों को, Q किसके बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर। वेरी गुड, तो यही तो √3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के अपन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है इसको, रैशनल नंबर। जहां पे P, यहां पे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम कल मैंने समझाया था, याद करो। कोप्राइम किसको बोलते हैं, 2 प्राइम नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, ओनली 1। जैसे 7, 11, ये दोनों खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। ठीक है, समझ में आया, ओके, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर, ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा P²/Q² हो गया। तो ये कितना निकलेगा हमारा, 3 = P²/Q²। तो इसको हम क्या करेंगे, BCM यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3Q² = P²। ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, आराम से देखना, आपको सारा समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे बच्चों जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान है, हड़बड़ाना मत, ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। आगे क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको मैंने मान लिया। अब ये क्या करते हैं, 3 अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं Q में, तो क्या वो डिवाइड करेगा P² को। फिर से समझो, यही कंसेप्ट, क्या 3 जो है Q² क्या P को डिवाइड करेगा, P² को कर रहा है, तो क्या 3Q जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने वो थ्योरम पढ़ा था, अगर कोई भी नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही चीज हमने यहां लिखा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं K, यानी कि Q को मान लेते हैं हम लोग, हम लोग 5 यानी कि 3K। K अल्फ़ाबेट है, कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग मान लेते हैं। अब क्या हो गया, अब जैसे इसको मानेंगे, Q को मानेंगे हम लोग 3K मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये 3k² इज इक्वल टू p² हो जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे अगर 3k जो है अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये 3k जो है इसके p को भी करेगा? सेम चीज जो है सेम वही दोहराएगा q के साथ भी। सेम क्या होगा? वही दोहराएगा q के साथ भी। क्या करेंगे हम लोग? सेम यहीं पे लिख देंगे। अब यही थ्योरम हमने जो ऊपर पढ़ा था, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर जो है उसको भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ यहाँ पे लिख देने के बाद मेरे बच्चों हम लोग लिखेंगे, ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे जी ये 3 जो है 3, क्या ये 1 से ऊपर अलग फैक्टर निकल के आया? हमने क्या माना था? p और q का क्या माना था हमने? को प्राइम। p और q को हमने क्या माना था? को प्राइम। तो को प्राइम का फैक्टर एक ही होना चाहिए, लेकिन 3 है यहाँ पे, 3 निकला। 3 1 से तो अलग है, 3 1 से अलग है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। कहने का क्या मतलब है? ये p² को 3 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1 के अलावा डिवाइड कर रहा है, तो ये को प्राइम हुआ। हमने जो को प्राइम माना था, क्या ये p और q को प्राइम होगा? एक में वीडियो पॉज करके सोचो मेरे बच्चों, क्या ये को प्राइम होगा? नहीं होगा? वेरी गुड, चलो आप लोग बहुत समझदार हो। इसीलिए हमारा एजम्पशन हम लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption that √3 is rational is wrong। इससे पहले अगर आप लोग, जैसे मैंने आपको मुंह से बताया, वो चीज़ अगर आप लोग लिख देंगे तो एग्जाम में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 में 3 आएगा। हम लिखेंगे we assume that p और q, ऐसे हम लिखेंगे p और q को हमने को प्राइम माना है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि को प्राइम का फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ 3 आ रहा है, जैसे 3 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये को प्राइम नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हेयर, ऐसे लिख देते हैं, हेयर वी सॉ that 3 divides 3 divides p, therefore since we assume that p and q are को प्राइम, जो यहाँ हमने माना, बस इतना लिखना है आप लोगों को, बस हो गया। इतना को प्राइम लिख देंगे आपका, बस हो गया। ये आप लोगों का चैप्टर मेरे बच्चों, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर हो तो एक बार ध्यान से इसको फिर से वीडियो को वॉच कर लेना, इस पोर्शन को देख लीजिएगा। इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आने वाले ही हैं, बिल्कुल आएंगे। तो इस पोर्शन को आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और एक बार ना हो तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, जहाँ रुकना हो रुक जाओ, आराम से देखो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वो आगे हम लोग डील करेंगे। कोई बात नहीं, जो नया चैप्टर हम लोग इस सीरीज में जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले 5 मिनट में अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो 5 मिनट में जो हमारा प्रॉब्लम होगा, जो आप लोग प्रॉब्लम बताओगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और छोटे छोटे बच्चों जो कि गरीब हैं, जो कि ट्यूशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं कर पाते, तो वहाँ तक इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि फ्री में उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है मेरे बच्चों, तब मिलते हैं कल। थैंक यू।